गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं सामान्य हिंदी में चैप्टर 5 है वचन। आज क्लास है 15 जिसमें 25 MCQ रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने कल वचन के 30 प्रश्न देखे थे। आइए अब उनके आगे प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? ऑप्शन ए दिशाओं, ऑप्शन बी दिशाएं, ऑप्शन सी दिशाएं, ऑप्शन डी दिशाएं। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया था जो 16 दिसंबर को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिशाएं। दिशा शब्द का बहुवचन दिशाएं हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाह का सामान्य बहुवचन होगा? ऑप्शन ए बाह, ऑप्शन बी बाहों, ऑप्शन सी बाजुओं, ऑप्शन डी बाहें। यह भी परीक्षा जो यूपीएससी की हुई थी 2017 में 19 दिसंबर को प्रथम पाली में पूछा गया है। बाह का सामान्य बहुवचन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाहें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। ऑप्शन ए समादर, ऑप्शन बी पानियों, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पानियों। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में जो हुआ था 13 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आप प्रश्नों को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले कितने ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बताएं पानी शब्द का सामान्य बहुवचन क्या है? पानी शब्द का सामान्य बहुवचन पानी ही होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताएं। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी नदियों, ऑप्शन सी नदियों, ऑप्शन डी नदियाँ। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2015 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था, तो नदी का बहाव तेज हो गया था उसमें बहुवचन बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नदियों। बारिश के कारण नदियों का बहाव तेज हो गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? इस प्रश्न में ये बताना है कि कौन सा बहुवचन अनुचित है यानी गलत है। ऑप्शन ए विधियाँ, ऑप्शन बी रीतियाँ, ऑप्शन सी रीतियाँ, ऑप्शन डी नीतियाँ। यह प्रश्न भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया था जो 12 दिसंबर को हुआ था और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? विधियाँ है, रीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं या नीतियाँ हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतियाँ। विधि का विधियाँ होता है, रीति का रीतियाँ होता है, नीति का नीतियाँ होता है। ऑप्शन बी गलत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ऑप्शन ए पतियाँ, ऑप्शन बी पतियाँ, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी पत्तियाँ। यह प्रश्न भी यूपीएससी एग्जाम जो 2017 में हुआ था 13 दिसंबर को, वो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्तियाँ। अगला प्रश्न है, छेरी का बहुवचन नहीं है। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस सी सेट में पूछा गया था 2016 में। ऑप्शन ए सबो छेरी, ऑप्शन बी सब्बो छेरी, ऑप्शन सी जमो छेरी, ऑप्शन डी जमो छेरी, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है?
ऑप्शन ए चादर चादर, ऑप्शन बी चादरें, ऑप्शन सी चदराओं, ऑप्शन डी चादरों। यह भी प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में जो हुआ था 19 दिसंबर को, वह 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चादरें। चादर शब्द का बहुवचन चादरें होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 को जो हुआ था उसमें पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवचन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियों, ऑप्शन सी चिड़ियाओं, ऑप्शन डी चिड़िए। यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2011 में जो पूछा गया था उसमें पूछा गया है। चिड़िया शब्द का बहुवचन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। ऑप्शन ए बहुएं, ऑप्शन बी बहुजन, ऑप्शन सी बहुएं, ऑप्शन डी बहुएं। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। बहु का बहुवचन होता है ऑप्शन ए बहुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लड़का कहता है, ऑप्शन बी लड़के ने कहा, ऑप्शन सी लड़के लड़के से कहते हैं, ऑप्शन डी लड़के ने लड़के से कहा। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। बताएं निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लड़के लड़के से कहते हैं। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए, आत्मा का वचन बदलना है। ऑप्शन ए आत्म, ऑप्शन बी आत्मन, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी आत्माएं। वचन बदलिए आत्मा का। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2017 में जो हुए थे उसमें पूछे गए हैं। तो बताएं आत्मा का वचन क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी आत्माएं। आत्मा का वचन आत्माएं हो जाएगा। आत्मा एक वचन है, आत्माएं बहुवचन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा वचन के बारे में जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आए उसका बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ऐ जोड़ा जाता है। जैसे आत्मा है तो आत्माएं हो जाएगा, कथा है तो कथाएं हो जाएगा, मात्रा है तो मात्राएं हो जाएगा, दिशा है तो दिशाएं हो जाएंगे। ऐ लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। अगर एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आए तो ऐ जोड़ा जाता है और ऐ जोड़कर ही हम उसे बहुवचन बनाते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए संस्थापन, ऑप्शन बी
संस्थाएं ऑप्शन सी, संस्थागत ऑप्शन डी, संस्थाओं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 15 दिसंबर को हुए थे उसके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अधिकतर हमने वही प्रश्न रखे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के और उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के, सारे प्रश्न वहीं से रखे गए हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्थाएं। अभी हमने बताया था एक वचन में स्त्रीलिंग में अगर आ आए तो उसमें अय का प्रयोग करके हम उसे बहुवचन बनाते हैं, तो संस्था का संस्थाएं हो जाएगा। संस्था एक वचन है, संस्थाएं बहुवचन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी भारतीयों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न एमपीपीसीएस सीसेट एग्ज़ाम 2013 में जो हुए थे उसमें पूछा गया है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन बी शिक्षिका, ऑप्शन सी शिक्षिकाएं, ऑप्शन डी शिक्षकगण। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 24 अक्टूबर 2018 में हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। शिक्षक का बहुवचन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकगण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण हो जाएगा। हमने कल के वीडियो में बताया था कि गण, वृंद और जन लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु में एक से अधिक होने का बोध होता है वहाँ बहुवचन होता है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण हो जाएगा। अभी हमने बताया था गण एवं जन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। गण एवं जन, वृंद लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए देवी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी शिक्षक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी। देवी में देवी गण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बहुवचन बनाते समय। अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं पहले। देवी शब्द का बहुवचन देवियां है। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत में ई को हास्य कर अंतिम वर्ण के बाद या का प्रयोग अर्थात ई का इया कर देने से बहुवचन बनता है। भक्त, नेता एवं शिक्षक में गण जोड़कर क्रमशः भक्तगण, नेतागण तथा शिक्षकगण बहुवचन शब्द बनते हैं। जबकि देवी में देवियां शब्द का प्रयोग होगा। जैसा कि अभी हमने बताया है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत में ई को हास्य अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। ऑप्शन ए लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन बी लड़के को बुलाओ, ऑप्शन सी सभी लड़कियों को बुलाओ, ऑप्शन डी लड़कों को बुलाओ। यह प्रश्न यूपीएसआई
2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लड़कों को बुलाओ। अगला प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं, ऑप्शन डी चाकू। यह प्रश्न राजेश लेखपाल जो परीक्षा 2015 में हुई थी उसके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी चाकू। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई, उ और उ स्वर आते हैं उनके एकवचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, जैसे बालक, बालक, आदमी, आदमी, कवि, कवि, साधु, साधु, चाकू, चाकू तथा मोती, मोती इत्यादि। अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, जिनका बहुवचन वही रहता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए कहानियाँ, ऑप्शन बी कहानियाँ, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी कहानियों। यह प्रश्न भी यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 21 दिसंबर को उसके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानियों, सॉरी कहानियाँ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वचन बदलिए। भाला का वचन बदलना है। ऑप्शन ए भालाएं, ऑप्शन बी भाले, ऑप्शन सी भालिने, ऑप्शन डी भालिनी। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2017 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। भाला का वचन क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भालाएं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर, सॉरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। परसग्र कारक चिन्ह रहित शब्दों के बहुवचन ए प्रत्यय जोड़कर केवल पुल्लिंग शब्दों में बनाया जाता है। इसमें अंतिम आ का ए हो जाता है, जैसे कपड़ा का कपड़े, भाला का भाले, पंखा का पंखे, जाला का जाले इत्यादि। अगला प्रश्न है रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन ए रीतियाँ, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी रीतियाँ, ऑप्शन डी रीतियाँ। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो हुआ था 19 दिसंबर को उसकी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, और यूपीएसआई जो 2017 में हुआ था उसके 16 दिसंबर में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। रीति का बहुवचन क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतियाँ। रीति का बहुवचन रीतियाँ होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। ऑप्शन ए बंधुओं, ऑप्शन बी बंधु वर्ग, ऑप्शन सी बंधु, ऑप्शन डी बंधुएं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 14 दिसंबर को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बंधु शब्द का बहुवचन है ऑप्शन ए बंधुओं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। ऑप्शन ए नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन बी सभी नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन सी नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन डी नदियों का जल ठंडा है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नदी का जल ठंडा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदियों का जल ठंडा है। अगला प्रश्न है घटा का सामान्य बहुवचन रूप कौन सा है। ऑप्शन ए घटाइयाँ, ऑप्शन बी घटाएं, ऑप्शन सी घटाओं, ऑप्शन डी घटाएं। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में 13 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, और आज का यह अंतिम प्रश्न है हमारा। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटाएं। आज के लिए बस इतने ही। कल मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।